बहुत ऐसे हैं मेरे नॉन जिन्होंने गाड़ी ली नहीं ली, ठीक है, हम ऊबर करेंगे तो ठीक है अर्निंग होगी, गाड़ी भी पे ऑफ कर देंगे। ऊबर ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, गाड़ी सेल करनी पड़ी, और वो लॉस में सेल की, लॉस में सेल की, क्योंकि आपने एक बार नई गाड़ी। मैंने क्रिश के कपड़ों को हाईजैक कर लिया है जो उसने अभी अभी नए खरीदे थे। ये राल्फ लॉरेन की टी शर्ट, और पापा इसकी टोपी के भी टैग्स निकाल दिए पापा ने, और क्रिश की टोपी। जब आपके भाई इतने ब्रांडेड लेते हैं कपड़े तो फिर आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। रेडी टू लीव फॉर डे 7। अब हम निकल गए हैं हमारे मॉल जाने, मतलब हमारा मॉल नहीं है लेकिन ग्लैन मैकार्थर आउटलेट मॉल, उसमें अपेरेंटली काफ़ी डिज़ाइनर शॉप्स है जो कल मुझे पता चला। और बारिश हो रही है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम मॉल के अंदर होंगे, तो फिर अगर बारिश हो रही है तो फिर हमें ज़्यादा। ओ शिट, मॉल तो ओपन है ना। ओ शिट, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। ओह माय गॉड, ये मॉल तो ओपन है। ओके, ये तो, और मैं छाता भी नहीं लाई हूँ। अरे यार, स्कूल में सिखाते हैं यहाँ पे, if your parents scold you, if your parents do this, if your parents do that, you can always call this, or you can come to school and tell us this and we'll help you out and this and that. And then I went to his school and I told his advisor, I said, next time you teach this to my kid, you're gonna have it from me. I said, don't tell me how to raise my kid, just make him study and educate. अगर आप कनाडा में हो तो फिर आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो मुझे अभी अभी पता चला है। फर्स्ट चीज़ इज़ ऑलवेज लेयर अप। सो सबसे पहले पहननी चाहिए एक शर्ट और फिर उसके ऊपर पहनना चाहिए समथिंग विच इज़ वाटर रेजिस्टेंट, या फिर बेसिकली रेनकोट टाइप। नहीं, रेनकोट तो नहीं, मतलब जैसे थोड़ा जो उससे बारिश हो सकती है। सेकेंड, ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला, बिकॉज ये भी मुंबई की बारिश की तरह ही मौसम है जैसा मुझे लगा है अभी तक। कभी भी धूप होती है और कभी भी बारिश हो जाती है। सो मेरे मुंबई वालों, आप रिलेट करोगे इस चीज़ को। देन थर्ड इज़ स्पेसिफिकली फॉर ऑल द आईफोन एंड एप्पल पीपल ऑल्सो, लेकिन अदर लोगों के लिए भी, कि ऑलवेज कैरी अ पोर्टेबल चार्जर, क्योंकि जैसे मेरा फ़ोन का बैटरी हमेशा 10% पे रहता है, तो ये फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आप फिर घर कैसे जाओगे ना, कैब कैसे बुक करोगे बताओ। कोरिलेट नहीं कर सकते, पता है क्यों? एक और बात कि मुंबई और इसको कोरिलेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे साल में 9 महीने बारिश होती है। मुंबई में 9 महीने बारिश नहीं होती है, और जो बाकी के 3 महीने हैं उसमें से 2 महीने बर्फ़ पड़ती है, और जो 1 महीना है उसमें धूप निकलती है। Vancouver is the city in Canada which has the least amount of sunshine. On an average, we get about 50-55 days of sunshine in Vancouver. That's about it. हमें लगता है कि मुंबई एक्सपेंसिव है, बट when it comes to Vancouver also, so I think Vancouver is one of the most expensive cities to live in the world. I just love places which are outdoors and this is a shopping paradise. सबसे पहले हम एंटर कर रहे हैं टू टोरी बर्च। I would be lying if I would have told you that I love Tory Burch because this is the first time I heard of it. But I loved each and every design. I think कि if you have saved up, so you can really go to Tory Burch instead of other brands because सबके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें कुछ तो एक अलग बात थी, तो इससे हमें कुछ तो लेना बनता ही था. Hence, out of all the brands, first purchase is Tory Burch. सो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर हम गए टू जिमी चू एंड वहाँ पे बहुत क्यूट मुझे पिंक क्रॉस बॉडी बैग मिला था बट नहीं लिया. एंड फिर हम गए अरमानी पे भी बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थी एंड ऑफ बैग्स, क्लोथ्स आई थिंक थोड़े ठीक से ही थे. एंड नेक्स्ट अप वॉज वर्साचे एंड मैंने सोचा कि देखो वहाँ पे ये प्राइस टैग मत देखना, बाकी आप पूरे शॉप में सारी चीज़ें देखो. एंड डैड हैज़ दिस होल टोपी बाइंग स्प्री, लाइक स्प्री टू बाय कैप्स, तो मैंने वहाँ की
कैब ऐसे उठाई, बट मैंने उसका प्राइस नहीं देखा और मैंने बस ये वीडियो लेके उसको वापस डाल दिया. एंड देन उसके बाद वी वेंट टू सम मोर शॉप्स लाइक अरमानी एक्सचेंज, वी वेंट टू बोस, वी वेंट टू आई डोंट नो 3-4 Kate Spade. I think I got a lot of bags from Kate Spade. I don't know why I decided कि चलो बहुत सारे बैग्स खरीदते हैं. एंड या हमने इतनी शॉपिंग कर ली कि फिर हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमें एक लगेज तो लेना ही पड़ेगा. सो फिर हम आए, ये कौन सा ब्रांड है? टू मी. फिर हम आए टू मी, और अगर ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं. और अब हम देख रहे हैं कि हम कौन सा सूटकेस लें. बट क्योंकि हम फ्लेयर एयरलाइन से हैं तो लिटरली अगर ये सूटकेस भी 40,000 या 50,000 जितने का भी है, बट हमें एक्स्ट्रा 10,000 देना पड़ेगा टू टेक इट फ्रॉम वैंकूवर टू टोरंटो. 10,000 में एक बैग आ जाएगा. इतनी शॉपिंग करने के बाद अब पापा फाइनली सूटकेस लेके अब उसके अंदर सामान डाल रहे हैं. बट आई थिंक कि इसमें फ़िट नहीं आएगा सूटकेस में भी जितनी सामान लिया है. सो अब आई थिंक पापा ने पूरा ग्लेन मैकार्थर को ख़रीद लिया है और फिर अब हम फाइनली वापस घर पे जा रहे हैं. पापा आप खुश हो चुके हो आपकी शॉपिंग से? बेटा आप खुश होनी चाहिए. हाँ मैं तो खुश ही हूँ. ओके सो for anybody who is very tech savvy, I found a super cool camera. So this is नाम भूल गई. Venture. Okay, so this is Venture and I'll just show it to you. So recently हमने I think Akul would cover this, but with our car हमने Kubo का कैमरा लिया था which records all the front. So it was for our safety कि in case somebody on the road is acting funny, so it gets recorded. And this is also a very cool camera. इसका अंदर की साइड दिखाना सर जी. Yeah. So it records both of inside and outside. And this is the N2S model, but I think अब इसका नया मॉडल भी आ चुका है. So I think it's pretty cool and supposedly मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जो लोग व्लॉग करते हैं तो फिर वो अपना अंदर से पूरा रिकॉर्ड करते रहो और बाहर का भी पूरा रिकॉर्ड होगा एस्थेटिकली. एंड मे बी आई थिंक दिस रिकॉर्ड्स इन 4K एज वेल. सो काफ़ी कूल है. एंड इट्स आई थिंक गुड फॉर सेफ्टी रीजंस, मे बी फॉर व्हेन इट कम्स टू द कैब्स एज वेल. मैं एक्चुअली ये सोच रही थी कि अगर इंडिया में ऊबर मेक्स इट मैंडेटरी कि हर एक ड्राइवर को होना चाहिए एंड दे हैव द एक्सेस टू द कैमरा, सो शायद क्राइम रेट कम हो सकता है. मतलब ये काफ़ी ऐसे डीप थॉट थी कि अब पता नहीं इंडिया में क्या चीज़ कैसे लोग. या सो मे बी द कैब राइड्स कुड बी मच सेफर. But you can let me know your view. I heard about the whole process कि कैसे you can become an Uber driver in Canada, and when I was just about to record to share कि अच्छा ठीक है you can explore this, तब I got stopped by the Uber driver and then he started sharing that Uber ड्राइवर की साइड कभी नहीं सुनता. अगर इंडिया में भी नहीं सुनता. तो इसमें यह है कि अगर आपने किसी ने भी कंप्लेन करी कि ड्राइवर की, जो जैसे मेरे पास एविडेंस था किसी कोई सीरियस, जैसे किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट का हो गया, अनसेफ ड्राइविंग का हो गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, मैंने उसी दिन सेव करी, मेरे को पता चल गया. लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग उतनी नहीं है, एक वीक बाद कोई कर दे, उसमें ऊबर ड्राइवर की साइड सुने बिना ही ड्राइवर का अकाउंट ब्लॉक करेगा. उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है और तब जाके फिर वही है कि काम कहाँ. ये इसके बारे में इतना ज़्यादा, मतलब मैं जब भी ड्राइव करता हूँ डेली यही होता है कि कोई भी ऐसा, क्योंकि ऐसा है कि भगवान से प्रार्थना यही करते हो कि भैया ऐसा कोई कस्टमर ना मिल जाए. जी मोस्टली पता क्या है, इसमें जो मैं किसी को क्रिटिसाइज या वो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ना ज़्यादा एटीट्यूड या वो दिखा. जैसे डाउनटाउन में है,
डाउनटाउन में 3 PM to 7 PM सभी रोड्स नो स्टॉपेज जोन है। No stoppage zone. जी, आप गाड़ी नहीं रोक सकते वहाँ पे। Okay. लेकिन अगर आपने गाड़ी रोकी तो आपको $60 की टिकट मिलेगी और राइडर है वो तो खड़ा है रोड पे, उस अगर 10 सेकंड भी गाड़ी रोकी ना तभी आपको टिकट बट मिलेगी फिर 60। आप राइडर को पिकअप कैसे करोगे? वही है ना, तो इसीलिए आसपास देखना पड़ता है। ऑफिसर तो नहीं है कहीं, कोई भी बाइला ऑफिसर अगर नहीं है तो पिक करते हैं। अगर किसी को बोल दिया कि हाँ ऑफिसर है, आप एली में आ जाओ या कोई स्टॉपेज जोन देख के वहाँ पे आ जाओ, तो वो क्या कंप्लेन करता है, अनसेफ पिकअप पॉइंट। तो That is- अनसेफ ड्रॉप ऑफ, तो अकाउंट ब्लॉक हो गया ना, उसका कोई कहीं चले जाओ आप, चाहे कोर्ट चले जाओ, वो बोलेंगे कि हमारी कस्टमर सर्विस अफेक्ट हुई है इससे। कई लोग क्या करते हैं, कुछ होमलेस हैं जो, वो बोल देते हैं कि हमें ऐसा हुआ, तो ऊबर कंपनसेशन के लिए उनको रिफंड कर देती है। तो वो अपने फ्रॉड ही हो गए। तो वो अपने पैसे लेने, क्योंकि उनसे तो कुछ नहीं मांगा कि आप एविडेंस दो आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस में आ गया। बहुत ऐसे हैं मेरे नोन जिन्होंने गाड़ी ली नहीं ली, ठीक है हम ऊबर करेंगे तो ठीक है अर्निंग होगी, गाड़ी भी पे ऑफ कर देंगे। ऊबर ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, गाड़ी सेल करनी पड़ी और वो लॉस में सेल की, क्योंकि आपने एक बार नई गाड़ी ले ली तो आपकी प्राइस तो खत्म ही हो 10-15% तो आपने चाहे 1 किलोमीटर चलाई है तभी ड्रॉप आउट हो। Mamu got new flavors for the coffee and we got my favorite, which is the roasted hazelnut. It's the best. So now, even though we just have 2 days here, but we will have coffee 5 times, okay? Now featuring zaatar, which is a Middle Eastern dish, and this is basically thyme, sesame seeds and olive oil, and it's on pita bread, and it's quite delicious. And it's yum. Yummy. Yo. I think this was good for you, ना बच्चे आप बज गए हैं 9 और पहली बार इस पूरी ट्रिप में हमने 9 बजे डिनर को स्टार्ट कर दिया है। हमारे मेन्यू में है स्पिनिच रायता, स्पिनिच रायता, ब्रोकली, सोया ब्रोकली, राइस, अरबी, दाल, अनियन and affogato salad, beetroot salad. The best part about shopping is shopping, of course, but also when you come back home and then you have somebody to show all your shopping to. So when I came back home and dinner विनर सबके बाद उसके बाद हम सब ऐसे एक राउंड द टेबल बैठे, मामू मामी पापा मम्मा, एंड देन हमने सारा हमारा शॉपिंग रिव्यू किया कि हमने कहाँ से क्या लिया, मॉम डैड ने क्या लिया, फिर कौन सा वाज अ गुड परचेज, कौन सा वाज अ बैड परचेज। ओवरऑल हमने बैड परचेजेस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि फिर उसके बाद हमें थोड़ी बीटी होती। तो आई शोड देम एवरीथिंग। आई वाज द मेन पर्सन जिसने पूरा ऐसे डिस्प्ले, कैटवॉक नहीं कर पाई, बट द डिस्प्ले ऑफ ऑल द बैग्स, ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैड गॉट, एंड दिस वाज द परफेक्ट एंडिंग टू अ नाइस एंड परफेक्ट डे again in Vancouver. सिमरन मैं अभी मैगी खाने वाली थी लेकिन फिर मामू ने मेरे लिए बना दिया ज़ातर, विच इज़ pita bread and what else? So what is the dressing on pita bread? अच्छा, the dressing is called ज़ातर.